एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दिवाली एक दिन का फेस्टिवल नहीं है, सीक्वेंस है फेस्टिवल का, जो कि धनतेरस से स्टार्ट होता है और भाई दूज पे ख़त्म होता है। और हर फेस्टिवल की एक अलग स्टोरी है, उसका अलग सिग्निफिकेंस है। सो आज के वीडियो में हर स्टोरी से हम क्या सीख ले सकते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस क्या है, मैं वो शेयर करने वाली हूँ। सो फर्स्ट इज़ धनतेरस। धनतेरस, तो धनतेरस के दिन पे हमें पता है कि ये शुभ माना जाता है। अगर आप सोना खरीदते हो, चांदी खरीदते हो, कोई भी यूटेंसिल और बर्तन खरीदते हो, तो लोग इस चीज़ को शुभ मान के ये सब चीज़ें करते हैं। पर क्या पता है आपको कि वेल्थ के साथ आपको हेल्थ की भी उतनी इम्पोर्टेंस है उस दिन। क्योंकि धनतेरस की स्टोरी ये कहती है कि धनवंतरी, जो कि आयुर्वेदा और हेल्थ के देवता हैं, वो समुद्र मंथन के टाइम पे निकले थे एक कलश लेके। उस कलश में अमृत था और वो आयुर्वेदा के देवता हैं। तो आपको आज के दिन, धनतेरस के दिन, प्रॉस्पेरिटी के साथ, वेल्थ के साथ हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देनी है, ब्लेसिंग लेनी है भगवान से कि वेल्थ के साथ हमें हेल्थ भी दो। क्योंकि एंड ऑफ द डे हेल्थ इज़ आवर रियल वेल्थ। सेकेंड इज़ आपका नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी की स्टोरी ये कहती है कि नरकासुर एक असुर था। उस असुर ने 16,100 स्त्रियों को बंदी बनाया था। तो लॉर्ड कृष्ण ने, भगवान कृष्ण जी ने अपनी वाइफ सत्यभामा के साथ उन स्त्रियों को उसकी जेल से रिहा करवाया और नरकासुर को हराया। तो आज के दिन 16,100 स्त्रियों को हरा के उन्होंने सोसाइटी में उन्हें रिस्पेक्ट भी दिलाई। क्योंकि उस टाइम आप समझ सकते हो कि ना एक्सेप्टेंस उन लेडीज़ को मिली होगी और ना ही रिस्पेक्ट मिली होगी, उनकी फैमिलीज़ भी एक्सेप्ट नहीं कर रही होगी उन्हें। तो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस के लिए, रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने अपनी वाइफ का दर्जा दिया 16,100 स्त्रियों को। और उनकी 8 वाइफ ऑलरेडी थी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लॉर्ड कृष्णा की 16,108 वाइफ थी, 8 प्रिंसिपल वाइफ और 16,100 वाइफ जो कि उन्होंने रिहा कराई थी। और इन सब में सबसे मेन थी रुक्मणी जी। रुक्मणी जी इनकार्नेशन थी माँ लक्ष्मी का। नेक्स्ट इज़ दिवाली। दिवाली का आपको पता है, सबको, मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि 14 साल के वनवास के बाद, एग्ज़ाइल के बाद लॉर्ड राम अयोध्या वापस आते हैं सीता जी को लेके, रावण को हराकर उसका वध करके। और इसी खुशी में पूरे अयोध्यावासी दिए से पूरा अयोध्या रौनक कर देते हैं। और आज का दिन हमें होप देता है कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, आप जैसे दिया रोशन कर देता है एक कमरे को और उसका अंधकार दूर करता है, वैसे ही आप भी अपने अंदर की नेगेटिविटी दूर कर सकते हो और पॉजिटिविटी ला सकते हो अपने लाइफ में। नेक्स्ट इज़ गोवर्धन। गोवर्धन का आई एम नॉट श्योर आपको पता हो या ना पता हो, बट गोवर्धन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। गोवर्धन पूजा जो हम करते हैं, कुछ लोग चित्र बना के करते हैं गोवर्धन पर्वत की, और कुछ लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन पूजा जो करते हैं हम, वो नेचर के लिए करते हैं और फूड की बहुत इम्पोर्टेंस होती है इस दिन। एक्चुअली हुआ क्या था, एज़ पर स्टोरी, जैसे कि हमें बताया गया है पुराण कथाओं में, कि लॉर्ड कृष्ण ने समझाया, भगवान कृष्ण ने समझाया कि अपनी मेहनत का सम्मान करो और प्रकृति का सम्मान करो, जो कि आपको खाना दे रही है, आपकी चीज़ें, आपकी जो ज़रूरत चीज़ें हैं उनकी पूर्ति कर रही है। तो उन्होंने बोला कि आप गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए, प्रकृति की पूजा कीजिए। तो भगवान का ये जो उन्होंने समझाया, गाइडेंस जो दी लोगों को, लोगों ने वो फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और इंद्रदेव नाराज़ हो गए, तो इंद्रदेव ने बारिश करना स्टार्ट कर दी। और उनके प्रकोप से बचाने के लिए भगवान ने अपनी एक उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया, प्रोटेक्शन दिया, शील्ड दिया लोगों को। और इसी चीज़ के लिए हम गोवर्धन पर्वत की एक चित्र बनाते हैं आज के दिन और उनकी पूजा करते हैं। और तो और अन्नकूट मतलब
अन्य प्रकार का खाना भगवान को भोग की तरह उनको अर्पित करते हैं। मेरे यहाँ अन्नकूट की सब्ज़ी बनती है मिक्स्ड वेजिटेबल की। बेसिकली पापा मार्केट जाते हैं और जितने भी अलग अलग वेजिटेबल्स मिलते हैं सारे ले आते हैं। मम्मी सारे वेजिटेबल्स डाल देती हैं उस सब्ज़ी में, और वो अन्नकूट की सब्ज़ी होती है, वो प्रसाद होता है उस दिन की। आज के दिन हमें फूड की, नेचर की ग्रैटिट्यूड, उनका आभार हम लोग जताते हैं कि नेचर ही है, प्रकृति है, उसके वजह से हम हैं। तो प्रकृति को इम्पोर्टेंस देना, उनका आभार जताना बहुत ज़रूरी है। लास्ट इज़ भाई दूज। भाई दूज एक स्पेशल फेस्टिवल है ब्रदर सिस्टर्स बॉन्ड के लिए। हम सेलिब्रेट करते हैं भाई बहन का रिश्ता आज के दिन पे। यमुना और यमराज ट्विंस हैं सॉरी। यमराज जी को काफ़ी टाइम से बुला रही थी, ऐसा स्टोरी बताती है, और यमराज जी को टाइम नहीं मिल रहा था। तो जब वो बेसिकली आते हैं, जब पहुंचते हैं यमुना जी के यहाँ, तो यमुना जी तिलक लगाती हैं, उन्हें बहुत ही अच्छे से स्वागत उनका करती हैं, उन्हें बहुत अच्छे से खाना देती हैं। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि आप कोई भी ब्लेसिंग मांगोगे आपको दी जाएगी। तो यमुना जी बोलती हैं कि आज के दिन पे जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा, खाना खाएगा, तो उसकी सारी चीज़ें, मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो इसीलिए भाई दूज के दिन कोई भी भाई बहनों के घर जाते हैं, खाना खाते हैं, उनको तिलक लगाया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है, और भाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अपनी बहनों को, और बहनें मनोकामना करती हैं कि भाइयों की जो भी विश हो वो पूरी हो। हम लोग एक दूसरे से गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं और एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड को सेलिब्रेट करते हैं। जितने भी फेस्टिवल्स हैं उसमें अभी तक जो मैंने आपको बताया, उसमें हेल्थ भी बताया गया कि हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है। हेल्थ, वेल्थ, पॉजिटिविटी और फैमिली बॉन्ड सबकी, बट इसका एसेंस सेम है। एसेंस इन सारे फेस्टिवल्स का है कि आपको साथ में रहना है और पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लानी है, और टुगेदरनेस का लेसन मिलता है आपको। सो इसी के साथ आई विश आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रहे, और आपकी लाइफ, मतलब ये बोला जाता है कि दिवाली का जो फेस्टिव सीज़न है एक नई शुरुआत देता है। तो आपकी जो भी विशेज़ हों पूरी हों, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया हो। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।